Good morning, dear student. Welcome back in Learning Garden with Sarita, your science teacher. Dear student, previous क्लास में मैंने आपको शुरू किया था टॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैं आपको फर्स्ट टाइप करवा रही थी और वो फर्स्ट टाइप क्या था? सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना. सेप्रोफाइट, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए थे. 2 एग्जाम्पल मैंने आपको इसके करवाए थे और डेफिनेशन करवाई थी. क्या होते हैं सेप्रोफाइट? सेप्रो का मतलब क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग. फाइट भी न्यूट्रिशन लेना. मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो डेड और डिकेइंग मतलब डिकेइंग पार्ट से लेते हैं. जो किसके डेड पार्ट है? एनिमल और प्लांट बॉडीज के. मैंने आपको डिटेल में करवाया है सेप्रोफाइट्स, है ना. फिर उसके हमने 2 एग्जाम्पल जो थे वो ऑलरेडी कर लिए हैं. कौन से 2 एग्जाम्पल हमने किए? हमने बोला कि सेप्रोफाइट जो न्यूट्रिशन होती है उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं. उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था फंजाई, है ना. फंजाई में भी कौन सी फंजाई? फंजाई में भी जो है वो फर्स्ट हमने किया था जिसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, है ना, जिसका नाम जो है वो राइजोप्सी है. एक क्या था? ब्रेड मोल्ड. दूसरा हमने क्या किया था? मशरूम, है ना. ओके. और थर्ड फंजाई मैंने आपको बोला था ईस्ट. ये भी फंजाई है. ओके. 2 एग्जाम्पल मैंने सेप्रोफाइट के क्या बोले थे? एक बोला था फंजाई और दूसरा बोला था मैंने बैक्टीरिया. क्या बोला था? बैक्टीरिया. ओके. तो फंजाई में ये 2 टाइप, ब्रेड मोल्ड और मशरूम, मैं आपको करवा चुकी हूं. दोनों ही जो है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं. मतलब ये दोनों फंजाई के ही टाइप हैं और दोनों जो है वो डेड और डिकेइंग जो पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के, उनके ऊपर जो है वो फीड करते हैं. एनिमल और प्लांट बॉडीज के, है ना, उसके ऊपर जो है ये फीड करते हैं. ये दोनों मैंने आपको डिटेल से करवाए थे. आज मैं आपको करवाऊंगी ईस्ट. एक चीज मुझे इसमें जो है वो एड ऑन करनी रह गई थी. फंजाई, ये जो ब्रेड मोल्ड है ये भी जो है वो प्लांट है और मशरूम भी प्लांट है. और जो ईस्ट करेंगे आज हम, वो भी जो है वो फंजाई का ही एक टाइप है ना. तो आज हम करेंगे पहला टाइप उसका जो है वो एग्जाम्पल कौन सा? ईस्ट. और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा? बैक्टीरिया. ओके. तो सबसे पहले शुरू करती हूं मैं आपको ईस्ट. ईस्ट क्या है? यहां से मैंने आज का जो है वो टॉपिक आपको शुरू किया. ईस्ट क्या है हमारे पास? ईस्ट जो है हमारे पास जो है वो एक जो है वो टाइप है. किसका? इट इज अ टाइप ऑफ फंगस. फंजाई या फंगस, है ना. फंगस मीन सिंगुलर फॉर्म और फंजाई मीन उसकी प्लूरल फॉर्म. इसका एक टाइप है हमारे पास. क्या है? ईस्ट. ओके. इसका टाइप है और ये जो है वो कैसा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये यूनिसेलुलर है. एक ही सेल इसके अंदर होता है. ये यूनिसेलुलर है. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है. प्लांट होता है ये भी. ओके. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये कहाँ पे फीड करती है? कहाँ से लेती है? क्या है इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन? कैसी होती है इसके अंदर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी होगी? सेप्रोफिटिक होगी. सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक मुझे नाम से ही पता चल रहा है. ऑब्टेन देयर नरिशमेंट और ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन टू द डिकेइंग पार्ट ऑफ. लिख दिया मैंने यहां पे. न्यूट्रिशन टू द डिकेइंग parts
एनिमल्स, एनिमल में कुछ भी आ सकते हैं, फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कुछ भी, छोटे से बड़े तक, है ना। डिकेइंग पार्ट ऑफ डेड एनिमल होगा, यहाँ पे डेड लिखना है, ठीक है। डिकेइंग पार्ट ऑफ डेड एनिमल्स और अ प्लांट बॉडी। अब कैसे लेती है न्यूट्रिशन, देखो दो तरह से ईस्ट जो है वो दो तरह से पाई जाती है। एक होती है जो हम इंडस्ट्रियल फॉर्म में ईस्ट का यूज करते हैं, एक होती है जो नेचर में होती है। पहले मैं आपको इंडस्ट्री में बताऊंगी कि इंडस्ट्रियल उसमें जो है वो ईस्ट का यूज कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ईस्ट क्या करती है, ईस्ट जो है वो हेल्प इन फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। ये पढ़ा है ना हमने 6, 7, 8 में जो है वो हमने ये चीज पढ़ी होती है, एटलीस्ट ये लाइन हमने पढ़ी होती है, क्या, ईस्ट हेल्प इन फर्मेंटेशन। अब बात आई कि फर्मेंटेशन क्या हुआ, फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। शुगर जो है वो किस में बदल जाती है, जिसमें अल्कोहल में बदल जाती है। मतलब सीधी उसमें लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि शुगर से जो है वो अल्कोहल तैयार किया जाता है। तो शुगर से अल्कोहल को तैयार करने के लिए जो है वो हमने ईस्ट का ही यूज क्यों किया, क्यों जो है वो इंडस्ट्री वालों ने जो है वो ईस्ट को ही प्रेफर किया। क्यों किया प्रेफर, क्यों किया, क्योंकि जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑलरेडी जो है वो ये चीजें ऑब्जर्व कर ली कि जो ये ईस्ट होती है ये वहां पे उन वाले पार्ट पे जिन जैसे जो भी हमारे पास प्लांट प्रोडक्ट जिनके अंदर शुगर होती है और वो शुगर जो है वो हल्की सी जो है वो मतलब एक डिकेइंग फॉर्म में चली जाती है, वहां पे फीड करती है और ग्रो कर जाती है और उसको जो है वो किस में कन्वर्ट कर देती है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। इसी एप्लीकेशन को जो था वो इंडस्ट्री में यूज किया गया। कैसे यूज करते हैं, शुगर को कन्वर्ट कर देती है ये किस में, शुगर जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, अल्कोहल में। अल्कोहल में भी कौन से अल्कोहल में, इथेनॉल जो है वो किसका टाइप है, अल्कोहल का टाइप है ना। और साथ में जो है वो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोला जाता है। ये तो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हुई है ना। ये तो जो थी वो इसकी क्या हुई, इंडस्ट्रियल जो है वो एप्लीकेशन हुई इसकी, है ना, जहां पे इसको यूज किया जाता है ना। अब क्या ये नेचर में भी ऐसे ही काम करती होगी, यस करती है। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहीं से इसकी जो एप्लीकेशन जो थी वो इंडस्ट्री में जो थी वो यूज हुई। तो ये नेचर में कैसे काम करती है, तो क्या होता है कि जहां पे भी इसको कोई चीज ऐसी मिलेगी जिसमें शुगर पार्टिकल्स है, जिनमें शुगर है, नेचुरल शुगर की मैं बात कर रही हूँ, जैसे ग्लूकोज जिनमें है। तो ग्लूकोज मैंने बोला था आपको कि डायरेक्ट शुगर जब मैंने आपको फर्स्ट डे जब मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन करवाई थी चैप्टर की, उस दिन मैंने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में पाई जाती है। कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप हैं, एक शुगर होती है और दूसरी स्टार्च होती है। शुगर होती है जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, जो डायरेक्ट फॉर्म में पाई जाती है, और वो डायरेक्ट फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है, मैंने बोला फ्रूट के अंदर होती है ना, फ्रूट के अंदर। तो तुम देख लेना कि कोई भी फ्रूट हमारे, है ना, ए लिख दिया मैंने एनवायरमेंटल या चाहे तुम इसको जो है वो एप्लीकेशन लिख लो या कुछ भी जो भी है इसका यूज क्या करती है एनवायरमेंटल, चाहे एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन तो ऐसे यूज तो नहीं करते हैं हम इसका, बट ये अपने आप से ही काम करती है ना। तो क्या करती है कि जो भी इसके जो है वो जो भी इसको कोई कहीं पे जो है वो ग्लूकोज मिलेगा, मतलब मान लो कोई फ्रूट है जैसे कि एप्पल है ना, जैसे एप्पल है, ग्रेप्स है ना, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, तो इनके ये जो है वो कोई फ्रूट ऐसा जो मतलब सड़ने लग गया है, तो उस जगह पे ये जो ईस्ट जो होगी ये ग्रो कर जाएगी और इनको जो है वो कन्वर्ट कर देगी किस में, जब ये डिके होना शुरू कर देंगे तो इनको कन्वर्ट कर देगी। कन्वर्ट कर किस में कर देगी, कन्वर्ट इट इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, इथेनॉल में। और साथ में जो है वो कौन सी गैस रिलीज होगी, इथेनॉल प्लस क्या कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2
गैस रिलीज, ये गैस रिलीज हो जाएगी। और इथेनॉल में तुम देखना अगर कहीं पे भी एप्पल और ग्रेप जो है वो सड़ गए हैं, वहां पे जो पंजेंट स्मेल आती है, आपको ऐसी स्मेल आएगी कि वो अल्कोहल है ना। तो वो काम किसने किया एक्चुअल में, वो ईस्ट कर रही है काम। ईस्ट वहां पे ग्रो कर रही है। कोई भी फ्रूट मेरे पास मान लो एप्पल है ना, उसके ऊपर जो है वो ग्रो कर जाती है वो, और ग्रो करने के बाद जो है वो उसको चेंज कर देती है किसमें, इथेनॉल में। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया कि जो ब्रेड का पीस होता है ना, जो ब्रेड का पीस होता है उसमें जो है वो किस तरह से जो है वो फंगस जो है वो लगती है, किस तरह से फंगस उसके ऊपर जो है वो लगती है और कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो सेम ही आप ऐसा इमेजिन करो कि जो एप्पल और ग्रेप्स होंगे अगर वो सड़ रहे हैं तो उनके ऊपर सेम स्ट्रक्चर होगा किसका, ईस्ट का। ईस्ट एक तरह की फंगस होती है बट स्ट्रक्चर इसका डिफर होता है। कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको बता रही हूँ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हेटेरोट्रॉपिक। देखो इतना आपसे डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको जो है वो इसलिए बता रही हूँ ये सबको ताकि वे